एवरीवन, हम देखेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हमारे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब होता है जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब होता है जो किसी और पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। हम ऑर्गेनिज्म का उसके बेसिस क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें पहला है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी बॉडी होती है वो पहले हमारे एक सेल से बनी होती है। सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है और ऑर्गन से एक पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म हमारे केवल सेल से बने होते हैं उन्हें हम पोरीफेरा फाइलम में रखते हैं। यहाँ पे हमारा फाइलम है जो आपको पूरा नंबरिंग से याद करना पड़ेगा, जैसे है वैसे। यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रिक है। हम फाइलम को नंबरिंग वाइज इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमारा जो फर्स्ट फाइलम है वो हमारा प्रिमिटिव फाइलम, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हमारा पूरा डेवलप नहीं होता है, उनकी बॉडी पूरी अच्छी तरह से डेवलप नहीं होती है, इसलिए इनको प्रिमिटिव में रखा जाता है। जैसे जैसे फाइलम में हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे हमको एडवांस मिलते जाएंगे। यहाँ पे जो ट्रिक है PC², PA³ और महक, तो इसमें हम पढ़ लेते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इन सबके एग्जाम्पल्स है, आपको देख लेना होगा। नेक्स्ट हम आता है टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिज्म। टिश्यू लेवल में हमारे दो आते हैं। फाइलम में दो है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। ये हमारे जो टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिज्म है। और फाइलम में जितने सारे बचेंगे फाइलम्स वो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के होंगे। इसमें हमारा एक ऑर्गन सिस्टम का प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है बस, बाकी सभी ऑर्गन लेवल के होते हैं। अब अगला है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री के बेस पे फाइलम्स को हम कैसे देखते हैं, तो सिमेट्री के बेस पे एक रेडियल होता है और एक बाइलेटरल होता है। रेडियल में होता है हमारा रेडियल को ऐसे कंसिडर कर सकते हैं जैसे रेडियस, सर्कल का हमारा एक रेडियस होता है। तो सर्कल से हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे निडेरिया और टिनोफोरा। और सर्कल एंड एक ट्रिक है, सर्कल एंड से हम इकाइनोडर्मेटा देख लेंगे। बाइलेटरल का मतलब होता है दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाए। जैसे हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो सेम सिमेट्री देगा, दो पार्ट में इक्वल डिवीजन होगा उसका। अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आता है हमारा सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन का मतलब होता है उसको डिवाइड करना, कई पार्ट में उसको बांट देना। तो हमारा देखे होंगे आप लोग, जो एनेलिडा में आते हैं हमारे अर्थवर्म, तो उनकी बॉडी सिगमेंटेड होती है। इसलिए उनको अगर हम कहीं काट भी देते हैं, बीच से डिवाइड कर देते हैं, तो वो अपना फिर से एक रीजन रेसर कर लेंगे, फिर से एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे एक ट्रिक है सिगमेंटेशन के लिए, ऐसे याद कर सकते हैं। अनार को सेगमेंट मतलब अनार को काटो, सेगमेंट करो, तो यहाँ से एन से हम एनेलिडा कंसिडर करेंगे, AR से आर्थ्रोपोडा और CS से कॉर्डेटा। नेक्स्ट है हमारा सिलोम। सिलोम मतलब होता है हमारा कैविटी। तो सिलोम हमारे 3 टाइप से होते हैं। एक स्यूडोसिलोम होगा, एसिलोमेट होते हैं और सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट में हमारे ये स्यूडोसिलोमेट जो है, स्यूडोसिलोमेट मतलब स्यूडो का मतलब फाल्स होता है, झूठा। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे एक पर्सन है वो झूठ बोलता है तो उससे आप पूछोगे आस्क हिम, मतलब वो झूठ बोलता है। तो ऐसे आस्क से हम देख सकते हैं यहाँ पे एस्केहेल्मिन्थेस होगा। ऐसे ही एसिलोमेट है, यानी एस्केहेल्मिन्थेस के जितने भी ऊपर वाले फाइलम्स है वो एसिलोमेट हो गए, यानी उसमें हमारा सिलोम एब्सेंट होगा। और जितने भी एस्केहेल्मिन्थेस के नीचे हैं, एस्केहेल्मिन्थेस के जितने भी हमारे नीचे वाले फाइलम्स हैं उसमें हमारा सिलोम प्रेजेंट होगा, यानी वो सिलोमेट होंगे। ये ट्रिक से आप याद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और नंबरिंग वाइज ही याद करना पड़ेगा आपको। ऐसे इधर उधर नहीं, कई बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ याद हो जाएगा, बट आपको नंबरिंग वाइज इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिमिटिव से और एडवांस तक का है। आने वाले वीडियो में हम फाइलम वाइज पूरा इलेबोरेट एक एक फाइलम को पढ़ेंगे।